दोस्तों, भारत में ट्रेन हादसों का इतिहास काफी पुराना रहा है। कभी रेल के पटरी से उतर जाने तो कभी दो ट्रेनों के आपस में टकरा जाने की खबरें आती ही रहती हैं। इन हादसों में कई बार बड़ी संख्या में जनहानि होती है। इसके साथ ही इन हादसों में हुए दूसरे नुकसान की भरपाई करने में ही रेलवे प्रशासन की हालत खराब हो जाती है। लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से इस ओर बहुत ध्यान दिया गया है और रेल हादसों पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। इसके ही तहत सुरक्षा को लेकर कई प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों में एक है एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली, जिसका नाम रखा गया है कवच। इस सुरक्षा प्रणाली की टेस्टिंग की गई है, जिसमें एक पटरी पर 160 प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन और एक इंजन को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाया गया। ये एक दूसरे को टक्कर मारने के लिए पूरी रफ्तार में दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये एक दूसरे के सामने आए, ट्रेन और इंजन 380 मीटर की दूरी पर खुद ही रुक गए। दोनों की टक्कर नहीं हो सकी। इस टक्कर के टलते ही ये टेस्टिंग सफल हो गई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह कह दिया है कि अब भारत में कोई भी ट्रेन आपस में नहीं टकराएंगी और रेल हादसे नहीं होंगे। आखिर ये टेस्टिंग क्या थी और किस तरह से ये ट्रेन और इंजन आपस में टकराने के बजाय एक दूरी पर ही खुद ही रुक गए, इसे समझने के लिए आपको कवच की पूरी टेक्निक को समझना होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमारी केंद्र सरकार लगातार मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस कर रही है और खुद के बनाए प्रोडक्ट्स और तकनीक पर जोर दे रही है, उसी के तहत रेल हादसों को लेकर बनाई गई कवच तकनीक भी उसी पर आधारित है। देश में बनाई गई ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम रेल हादसों को रोकने के लिए बनाया गया है। इस तकनीक के जरिए अगर एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने सामने हों, तो कवच टेक्नोलॉजी ट्रेन की स्पीड कम कर इंजन में ब्रेक लगाती है। ये दोनों इंजन को 380 मीटर की दूरी पर ही उन्हें रोक देता है। इससे दोनों ट्रेनें आपस में टकराने से बच जाएंगी। इस तकनीक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे भारत में ही तैयार किया गया है, जिसके कारण इसका खर्च भी काफी कम है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि कवच के लगने पर हर ट्रेन में खर्च करीब 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर आएगा, लेकिन विदेशों में इस तरह की सुरक्षा प्रणाली का खर्च प्रति किलोमीटर करीब 2 करोड़ रुपए आता है। इस तकनीक की खासियत है कि सामने फाटक आने पर कवच ड्राइवर के बिना अपने आप सीटी बजाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही टेस्टिंग के समय लूप लाइन क्रॉसिंग को भी टेस्ट किया गया, जिसमें लूप लाइन को पार करते समय कवच ऑटोमेटिक रूप से इंजन की स्पीड को घटाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है। दोस्तों, यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये लूप लाइन आखिर क्या होती है। दरअसल मुख्यतः रेलवे की 2 लाइन होती हैं, एक आने की और एक जाने की। इन्हें मेन लाइन कहते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर इन मेन लाइंस में से आवश्यकता अनुसार 2 या 4 अतिरिक्त लाइन निकाली जाती है, जो गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर पहुंचाती है या साइड में मालगाड़ी को खड़ी करने के काम आती है। इन्हें लूप लाइन कहते हैं। यानी कि लूप लाइन को इसीलिए बनाया जाता है ताकि ट्रेन को स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा समय तक खड़ा किया जा सके। इसके साथ ही इन लूप लाइन से ट्रेन का संचालन भी किया जाता है। इन लूप लाइन की लंबाई 750 मीटर तक होती है। कवच तकनीक की टेस्टिंग के समय SPAD टेस्ट में देखा गया कि रेड सिग्नल सामने होने पर कवच इंजन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। रियर एंड टक्कर टेस्ट भी सफल रहा है। कवच ने सामने से दूसरे लोगों के आने पर 380 मीटर पहले इंजन को रोक दिया। इसके साथ ही इसे डिजिटल सिस्टम के कारण मानवीय त्रुटियों जैसे कि रेड सिग्नल को नजरअंदाज करने या किसी अन्य खराबी पर ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। कवच सिस्टम में उच्च आवृत्ति के रेडियो संचार का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक कवच SIL4 सुरक्षा मानक स्तर 4 के अनुरूप है, जो किसी सुरक्षा प्रणाली का उच्चतम स्तर है। इसके तहत 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर की सभी ट्रेनें बगल की पटरियों पर खड़ी ट्रेन की सुरक्षा के मद्देनजर रुक जाएंगी। कवच को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए तैयार किया गया है। कवच सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें 4 बेसिक कंपोनेंट्स शामिल हैं, जिसमें पहला है TCAS यानी ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये भारत का अपना ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे 2 ट्रेनों को टकराने से बचाने के लिए तैयार किया गया है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस का एक सेट है, जो लोकोमोटिव में सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी लगाया जाएगा। ये ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के साथ ही अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से ड्राइवरों को भी अलर्ट करेगा। इतना ही नहीं, ये ट्रेन की आवाजाही से भी ट्रेन डाइवर्जन को अपडेट करेगा।
यानी अब कोई लोको पायलट सिग्नल पास करेगा तब इस सिस्टम की मदद से लोको पायलट को सिग्नल पास एंड डेंजर का ट्रिगर भेजा जा सकेगा। ये डिवाइस लगातार लोकोमोटिव के आगे के संकेतों को रिले करते हैं, जिससे कम दृश्यता में लोको पायलट्स के लिए उपयोगी हो जाता है। घने कोहरे के दौरान ये सिस्टम ट्रेन ड्राइवर के लिए खासा उपयोगी साबित होगा। TCAS यानी कवच में यूरोपीय ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की तरह चेतावनी और एंटी कॉलिजन अलर्ट भी जारी करेगा। इसमें हाईटेक यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 की विशेषताएं भी होंगी। दूसरा है लोको TCAS। ये इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड है जो लोको पायलट के साथ इंटरफेस करता है। ऑन ट्रैक टैग यानी RFID। इस टैग के जरिए रेल डिब्बे जहां कहीं भी हों उनका लाइव लोकेशन पता लगाया जा सकता है। सरकार ने भारतीय रेलवे के सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने के लिए दिसंबर 2022 तक की समय सीमा तय की है। रेलवे के डिब्बे जहां बनकर तैयार होते हैं वहीं उन पर RFID टैग लगा दिया जा रहा है। वहीं इस टैग को पढ़ने वाले रीडर रेलवे स्टेशनों और रेल पटरियों के पास कुछ खास जगहों पर लगाए जाएंगे, जो डिब्बों पर लगे टैग को 2 मीटर की दूरी से ही पढ़ लेंगे और डिब्बे की पहचान कर डिब्बे की डिटेल सेंट्रल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम तक पहुंचा देंगे। इससे हर डिब्बे की पहचान की जा सकेगी और वो डिब्बा देश में जहां कहीं भी होगा उसका पता लगाया जा सकेगा। चौथा है UFH। दोस्तों, भारत में रेल हादसों का इतिहास काफी भयानक रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 1960-61 में ही कुल 2131 रेल हादसे हुए थे। वहीं 1970-71 में 870 हादसे हुए थे। 1980 से 1981 में ये फिर बढ़ गए और करीब 1013 हादसे हुए। वहीं 1990 से 91 में करीब 532 हादसे हुए। 2010-11 में 141 रेल हादसे हुए। इन हादसों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन्हें रोकने के लिए पूरी कोशिश की है। इसके तहत ये कवच तकनीक लागू की गई है। इसे लेकर रेल मंत्री ने कहा है कि 2022-23 में कवच टेक्नोलॉजी को इस साल 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके बाद हर साल 4000 से 5000 किलोमीटर नेटवर्क जुड़ते जाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि साल 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत के तहत 2000 किलोमीटर तक के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने की योजना के बारे में ऐलान किया गया था। कवच टेक्नोलॉजी को देश के 3 वेंडर्स के साथ मिलकर RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। भारतीय रेल ने यह कवच टेक्नोलॉजी खुद डेवलप किया है ताकि पटरी पर दौड़ती ट्रेनों की सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। RDSO ने इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए ट्रेन की स्पीड लिमिट 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक रखी है। कवच को साल 2020 में नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर अपनाया गया था। दोस्तों, कवच की सफल टेस्टिंग के बाद भारतीय रेलवे ने स्वदेशी निर्मित संरक्षा प्रणाली कवच को 4500 किलोमीटर के मार्ग में लगाने का काम शुरू कर दिया और 5000 किलोमीटर के लिए निविदाएं आगे जारी की जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि रेलवे ने ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए RDSO द्वारा विकसित कवच प्रणाली के दक्षिण मध्य रेल जोन में सफल प्रयोग के बाद इसे देश भर में लगाने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि अब तक 3000 किलोमीटर की लंबाई में कवच लगाने के लिए निविदाएं जारी हो चुकी हैं। अगले चरण में 5000 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए निविदाएं जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 2 साल के भीतर इस प्रणाली को इतनी लंबाई में फिट करके चालू कर दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड के सूत्रों के अनुसार दक्षिण मध्य जोन में 1445 किलोमीटर के मार्ग में कवच लगा दिया गया है और 20 किलोमीटर का काम प्रगति पर है। रेल मंत्री का कहना है कि इस तकनीक के आने से लोको पायलट ज्यादा आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चला सकेंगे। शुरुआत में दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा मार्गों को कवच से लैस किया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली से चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, जम्मू, उधमपुर, मुंबई से हैदराबाद, चेन्नई, इटारसी, बिलासपुर, हावड़ा, विजयवाड़ा से हावड़ा तक के ग्रैंड ट्रंक ग्रैंड कोर मार्गों को कवच से लैस किया जाएगा।